धानुका सर के पास और बहुत सारी खबरें हैं चल रही हैं इस सेक्टर में भी। आज देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी बहुत ऊपर है, मानसून भी अच्छा रहने की उम्मीद है। लेकिन स्पेसिफिक बात करेंगे धानुका एग्रीटेक की। दो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए जो 18 तारीख को हमें जानकारी मिली। धानुका सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। ये जो दो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए हैं इंसेक्टिसाइड और बायो सिमिलर वाले, जिनको लेनोवो नाम दिया गया है, ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल होंगे, कितना बड़ा मार्केट है आपके लिए, किस तरह से काम करेंगे, ये सब समझाइए सर हमें। देखिए, लानेवो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो एक इंसेक्टिसाइड है और बड़ा ही वर्सटाइल प्रोडक्ट है। ये निसान केमिकल कंपनी जापान के सहयोग से हम भारत में पहली बार 93 रजिस्ट्रेशन हुआ है और इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रहा है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट टमाटो, चिलीज और अनियन, 3 क्रॉप के अंदर में अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल है और इसके अतिरिक्त और क्रॉप्स के ऊपर में हमने अप्लाई किया हुआ है। जल्दी हमें दूसरी क्रॉप्स के ऊपर में भी इसको यूसेज के लिए अप्रूवल मिलेगी। तो ये काफी सारे कीड़ों को एक साथ कंट्रोल करता है, ये इसकी खासियत है, जो कि जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट बोरर, सारे प्रकार के कीड़ों को जो है एक साथ कंट्रोल करता है। तो मैं समझता हूं कि पहले वर्ष में हम 3% जो है सेल इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से ले पाएंगे और कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि करीब 1000 करोड़ रुपए का मार्केट साइज है इस प्रोडक्ट के लिए। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो है माइक्रो सुपर, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर है और ये इन हाउस हमारी R&D की अपनी इजाद है। तो इसके यूसेज से करीब 15 से 20% जो है वो यील्ड में उत्पादकता बढ़ती है किसान की। तो जैसे जैसे हम किसान को इसके रिजल्ट दिखाएंगे, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये प्रोडक्ट भी काफी किसानों तक यूसेज के लिए पहुंचेगा। ये जो बायो फर्टिलाइजर सर, ये कौन सी क्रॉप में कहीं भी यूज कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक में? नहीं, माइक्रो सुपर सभी क्रॉप्स के ऊपर में यूसेज हो सकता है, क्योंकि ये एज ए बायो फर्टिलाइजर है, तो बायो फर्टिलाइजर सभी क्रॉप्स पे यूज होगा। आपने उसका बताया कि 1000 करोड़ का मार्केट साइज जो टमाटर, अच्छा वो ग्रीन चिलीज है या कैप्सिकम वाली चिली है? ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के लिए। और इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, ये जो बायो फर्टिलाइजर है? ये बायो फर्टिलाइजर करीब 500 करोड़ रुपए का मार्केट होगा। तो कितना टारगेट कर रहे हैं सर आप? धानुका सर, इसमें कितना टारगेट लेके चल रहे हैं? इसको कितना करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे इसके थ्रू, बायो फर्टिलाइजर के थ्रू? बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से हम 1% जो है वो टॉप लाइन में मानते हैं। इस बार ला नीना ईयर डिक्लेयर हुआ है और IMD ने 106% मानसून का फोरकास्ट किया है। तो बारिश अच्छी रहेगी तो खेती किसान की अच्छी होगी और खेती अगर अच्छी होती है तो जो एग्री इनपुट कंपनीज हैं उनका व्यापार भी काफी अच्छा होता है। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इस वर्ष हम वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों तरीके से मिनिमम जो है डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन के अंदर में लेके आएंगे। जी धानुका सर, ओवरऑल अब चूंकि ये दो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अपने लॉन्च की हमने बात की, अब मुझे ये बताइए कि प्राइसिंग इस वक्त कैसी है? हमको ध्यान है, हमने पिछली बार आपसे पूछा तो आपने कहा थोड़ा सा दबाव है। आज की स्थिति में क्या प्राइस की स्थिति है, डिमांड की स्थिति है एग्रोकेमिकल में? अब जो प्राइसेस है या तो वो स्टेबल हो गए हैं या जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब रिडक्शन जो प्राइसेस का था वो खत्म हो गया है, क्योंकि सीजन एकदम वर्ष के ऊपर में है, तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है और कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से आगे या तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या प्राइसेस इंक्रीज होंगे। क्या चौथी तिमाही में बढ़े हुए प्राइसेस का असर दिखेगा क्या हमें? हाँ, डेफिनेटली। वो तो कोई भी कंपनी अपनी जेब से तो प्राइस दे नहीं सकती है, वो तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा। अगर रिडक्शन होता है तो वो भी हाँ। प्राइस
किसान को पास ऑन किया जाता है, और अगर बढ़ता है तो वो भी पास ऑन किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सर कितना बढ़ाया आपने वो Q4 में? नहीं, Q4 में अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन Q1 से जो है, क्योंकि मेजर सीजन जो है वो जुलाई से लेके सितंबर के लिए होता है, खरीफ का सीजन। तो इस पीरियड के अंदर में प्राइसेस जो है इंक्रीज होंगे। इस पीरियड में प्राइस इंक्रीज होंगे। अच्छा ये बताइए सर कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में की थी, ये दो तो हमें अभी तत्काल जानकारी मिली, और कितने लाइन में है जो जो बिल्कुल फुल ऑन क्रॉप सीजन होगा उसमें लॉन्च करेंगे आप? देखिए, एक 9(3) जो है राइस हर्बिसाइड हम लोग जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। वी आर अवेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड फरीदाबाद। और दूसरा एक माइटीसाइड है, वो भी निसान केमिकल जापान के सहयोग से हम लॉन्च करेंगे। तो इस प्रकार से 2 9(3) और मॉलिक्यूल इस वर्ष में लॉन्च होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 9(4) जो है वो हम और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो टोटल 6 प्रोडक्ट। छह नए प्रोडक्ट। आपने 8 कहा था सर? हाँ जी, आपने कहा था 8 टोटल लॉन्च होंगे, 2 कम है अभी। ये 9(4) तो देखिए हाँ। समय समय पे लॉन्च होते रहते हैं। ओके। स्पेशली 9(3) के अंदर में बहुत समय लगता है रजिस्ट्रेशन मिलने के अंदर में। 9(4) के रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाते हैं, और मी टू प्रोडक्ट जो को मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हम मार्केट करते हैं। तो ओवरऑल को मार्केटिंग के मिला के 8 प्रोडक्ट हो जाएंगे। राइट। धानुका सर, दहेज वाले प्लांट का क्या स्टेटस है, कितना कामकाज उसमें हो रहा है, ये सब थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, दहेज प्लांट को मैंने पीछे भी कहा था कि एज ए स्टार्टअप लेना पड़ेगा। अभी तक जो टेक्निकल के प्राइसेस रिडक्शन ट्रेंड था, उसके कारण से डिमांड भी काफी कम थी, और अभी हमने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे वेरियस फॉरेन कंट्रीज के अंदर में रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा इसके अंदर में स्कोप है। 4,500 मीट्रिक टन लगभग बाइफेंथ्रीन टेक्निकल इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन, जैसे इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता, वैसे ही बाहर के देशों में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष तक हमारे रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, और हम जो है वो लॉन्च कर पाएंगे एक्सपोर्ट के अंदर में। जी। सर ये बताइए कि अब थोड़ा बिग पिक्चर में लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि मानसून बढ़िया रहेगा इस बार। आप लोगों का क्या असेसमेंट है, और किस तरीके की सीजन पैन आउट होते हुए आप देखेंगे? जैसा मैंने कहा, ला नीना ईयर है काफी समय बाद। लास्ट ईयर वाज अल नीनो ईयर। तो 106% बारिश का फोरकास्ट आई है आईएमडी और स्काईमेट दोनों की। तो ओवरऑल सीजन बड़ा अच्छा रहने की है। कोमोडिटी के प्राइसेस हाई हैं। आज इंडिया से गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर में ऑलरेडी बैन है। तो एक्सपोर्ट की हालांकि अपॉर्चुनिटी काफी है, लेकिन इंडिया में प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट ने इनके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है। तो किसान को यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा प्राइस मिल रहा है, और वो अपनी फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए वो ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करेगा, और प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है किसान यहाँ से ज्यादा यूसेज करेगा, और ओवरऑल एग्री इनपुट कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा इस वर्ष। जी धानुका सर, बहुत शुभकामनाएं आपको नए प्रोडक्ट के लिए, और जो और लॉन्च करने वाले उनके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नतीजों के बाद, जब आप लेके आएंगे तब। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद नीरज। सो धानुका एग्रीटेक के टेक अवे क्या है इस इंटरव्यू के? 2 है। एक तो ये कि जो 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ये काफ़ी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। मार्केट साइज बताया उन्होंने, साथ ही प्राइस हाइक होने वाली है, क्योंकि सीज़न बहुत अच्छा है, और जो डाउन टर्न चल रहा था केमिकल प्राइसेस का, अब वो ख़त्म हो गया है, बॉटम आउट हो चुके हैं, इसलिए कंपनी को यहाँ से भी फ़ायदा होगा। तो ये था इसका टेक अवे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट।